हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आप सबकी दोस्त के मैम। लास्ट सेशन में हमने देखा था कि कार्टेशियन फ्रेम क्या होती है, पोलर फ्रेम क्या होती है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हम किसको कहते हैं और पोलर कोऑर्डिनेट्स किसको कहते हैं। थोड़ा सा रिकैप करते हैं। हमारी जो एक्स वाई प्लेन है जो 2 डायमेंशन में होती है उसे हम कार्टेशियन फ्रेम कहते हैं और एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स को हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट का दूसरा और फेमस नाम है एब्सिसा, वाई कोऑर्डिनेट का दूसरा और फेमस नाम है ऑर्डिनेट। पर हमेशा पॉइंट 2 डायमेंशन में नहीं होगा, प्लेन पे नहीं होगा, वो 3 डायमेंशन में स्पेस में भी हो सकता है। उस टाइम पे हम यूज करते हैं तीनों एक्सिस का एक्स वाई जेड और उसे हम कहते हैं पोलर फ्रेम, क्योंकि पॉइंट को कहा जाता है पोल। पोलर फ्रेम के कोऑर्डिनेट्स होते हैं आर एंड थीटा, जहां पे आर होता है रेडियस वेक्टर जो हम ज्वाइन करते हैं ओरिजिन से लेकर तो पॉइंट तक, तो उसका जो भी मैग्नीट्यूड होता है, लेंथ होता है, वो हो जाता है आर। और वही रेडियस वेक्टर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाता है उसे हम कह देते हैं थीटा। तो यहां तक हम ऑलरेडी जान चुके हैं। एक्स वाई हो जाते हैं हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, आर थीटा हो जाते हैं हमारे पोलर कोऑर्डिनेट्स। अब इन दोनों के बीच में है रिश्ता, रिलेशन। क्यों? क्योंकि अगर हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पता है तो हम पोलर निकाल सकते हैं, अगर हमें पोलर पता है तो हम कार्टेशियन निकाल सकते हैं। पर निकालने के लिए हमें पहले रिलेशन जानना जरूरी है, रिलेशन हमें पता होना चाहिए। यहां पे मैंने 2 डायमेंशन में ही पॉइंट को रिप्रेजेंट किया है, तो यह है मेरा पॉइंट पी एक्स वाई। यहां पे मेरा पॉइंट है, दिस इज माय पॉइंट पी एक्स वाई। एक्स वाई है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, तो मैंने बताया था कि एक्स कोऑर्डिनेट होता है दिस डिस्टेंस एंड दिस इज योर एक्स कोऑर्डिनेट एंड दिस इज योर वाई कोऑर्डिनेट। फिर मैंने रेडियस वेक्टर भी ड्रॉ कर लिया है ओरिजिन से, दिस इज योर ओरिजिन 0 0 0 0 0 यू कैन से और 0 0। तो ओरिजिन से लेकर मैंने पॉइंट पी तक रेडियस वेक्टर भी ड्रॉ कर लिया है, तो ये हो जाता है मेरा आर। और यही रेडियस वेक्टर पॉजिटिव एक्स एक्सिस का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बना रहा है वो है मेरा थीटा। तो यहां तक तो हमें समझ में आ गया। अब थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं, वही ट्रिग्नोमेट्री जो हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, बेसिक कौन से 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, फिर साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, ये हमने सब कुछ 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा होगा दोस्तों तो प्लीज मेरा ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो देखिए, उसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक्स समझ में आ जाएगा। तो इस एंगल को, अब इस एंगल को मैं नाम दे देती हूं OPQ। सो OPQ एंगल में मैं लगाने वाली हूँ ट्रिग्नोमेट्री। ये है हमारा थीटा, चलो साइन थीटा लगाते हैं। हम जानते हैं साइन थीटा इज अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो थीटा की अपोजिट साइड देखती है, थीटा की अपोजिट साइड है y और हाइपोटेनियस है हमारा r। सो थीटा का अपोजिट साइड है y और हाइपोटेनियस है हमारा r, तो साइन थीटा हो गया y बाय r, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू r साइन थीटा, y इज इक्वल्स टू r साइन थीटा। सिमिलरली cos थीटा लगाते हैं, cos थीटा इज एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट साइड मतलब बाजू वाली साइड, थीटा की बाजू वाली साइड कौन सी है? अगर ये x है तो ये भी x होगा, बिकॉज यहाँ पे एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, तो इफ दिस इज x दिस इज आल्सो x, तो ये x है एडजेसेंट साइड थीटा की x और हाइपोटेनियस है r, तो देयरफॉर x बिकम्स r cos थीटा। देखो दोस्तों हमारा रिलेशन डिफाइन हो गया, इधर लिखती हूं y is equals to r sin theta and x is equals to r cos theta। x is equals to r cos theta, y is equals to r sin theta। ये हो गया रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स। देखो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स भी आ गए हमारे दोनों एक्स वाई, पोलर कोऑर्डिनेट्स भी आ गए हमारे दोनों आर थीटा, तो ये हो गया रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स। x is equals to r cos theta, y is equals to r sin theta। उल्टा भी रिलेशन हम बना सकते हैं, r is equals to अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर हम इसी ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, ट्राइंगल OPQ में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा दें तो हमें दिखता है कि r इज अवर हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देयरफॉर r इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो r इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हो गया रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पोलर कोऑर्डिनेट्स, एंड थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ y by x। देखिए साइन थीटा कॉस थीटा है, तो tan थीटा इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू है मेरी y by r,
cos थीटा की वैल्यू मेरी x बाय आर, ऊपर नीचे से आर आर कैंसल, सो tan थीटा इज इक्वल टू y बाय एक्स, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स। तो अगर मुझे x और y पता है, मतलब मुझे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पता है, तो मैं r एंड थीटा निकालने के लिए ये दो रिलेशन यूज करूंगी, r इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स। अगर मुझे पोलर कोऑर्डिनेट्स पता है r और थीटा, और मुझे अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं x y, तो मैं ऊपर के दो रिलेशन यूज करूंगी, x इज इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा। तो ये थे रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स। कई दफा हमें कई वेरियस अलग अलग टॉपिक में हमारे जो भी सिलेबस है हमारा सिलेबस का, उसमें ये रिलेशन लगते रहेंगे, तो याद रखिए इन्हें भूलना नहीं है। और अगले टॉपिक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।